ईरान का अमरीकी फौज पर हमला दोबारा जंग का जवाब बन सकता है। डील हुई तो ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात हो सकती है। ईरान वेनेजुएला नहीं, वहां अमरीकी फौज उतारना खतरनाक था। ईरान के साथ डील के बगैर भी अफसुदा यूरेनियम हासिल की जा सकती है। फौजी कार्रवाई हो या मुज़ाकरात, जीत हमारी होगी। ट्रंप ने ईरान से जल्द माहदे की नवीद भी सुना दी। माहदे में आबनाए हुर्मुज़ फौरी खोलने का मुतालबा भी शामिल। अमरीकी सदर की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमने ईरानी क़यादत, नेवी, फ़िज़ाइयों को ख़त्म कर दिया। ईरान एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता। मुझे यकीन है लिबनान में अमन कायम हो जाएगा। जंग में नाकामी पर दुश्मन को जिल्लत का सामना है। दुश्मन ईरान के अंदर तकसीम पैदा करना चाहता है। अयतुल्ला ख़ामेनी की 37वीं बरसी पर एक बयान में मुश्तबा ख़ामेनी का कहना था कि अमेरिका की तवज्जो हाइब्रिड जंग पर है। वो मायूसी और बदएतमादी फैलाना चाहता है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि ट्रंप दबाव डाल रहे हैं, हम उनकी शराइत मान लें। मौजूदा मुसव्वदे में अपाहम है, जिसकी वजाहत ज़रूरी है। जंगबंदी पर इतफाक के बावजूद दहशतगर्द इसराइल बाज नहीं आया। लिबनान पर इसराइली फ़िज़ाई हमले में 8 अफराद जाँ बहक और 8 ज़ख्मी हो गए। लिबनानी वजारत सेहत के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 3 बच्चे और 2 ख़वातीन शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज के मोर्चे पर मार्टर गोले गिरने से ज़ख्मी एहलकार दम तोड़ गया। हिज़्बुल्लाह से झड़प में सेहूनी फ़ौज का एक एहलकार मारा गया। ईरान और रूस के दरमियान जौहरी शोबे में ताउन के लिए $25 अरब का माहिदा तय पा गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माहिदे का मकसद तेहरान के एटमी ढांचे को वसअत देना है। इस माहिदे के जरिए दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। मॉस्को में ईरानी सफ़ीर कासिम जलाली ने कहा कि हुर्मुज़ मनसूबा और बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के तौसी पुरअमन एटमी तवानाई के शोबे में ईरान और रूस के दरमियान दो तरफा ताउन के सबसे अहम मनसूबों में शामिल हैं। रूसी सदर पुतिन ने गोदी मीडिया को आईना दिखा दिया। रूसी सदर ने पाकिस्तान मुखालिफ सवाल पर भारतीय सहाफ़ी को लाजवाब कर दिया। सदर पुतिन का कहना है कि पाकिस्तान बड़ा और खुद मुख्तार मुल्क है, किसी के ताबे नहीं। पाकिस्तान के दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ कसीरुल-जहती ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और चीन में तावन इंतहाई अहम है। चीन के साथ तो हर मुल्क ही ताल्लुकात बढ़ा रहा है। लड़ाई बहुत हो चुकी, आए अमन कायम करें। यूक्रेनी सदर की रूसी सदर से मुलाकात की पेशकश, जंग खत्म करने का भी मुतालबा। ज़ेलेंस्की ने पुतिन के नाम खत शाये कर दिया। लिखा, यूक्रेन मुज़ाकरात के दौरान जंगबंदी के लिए तैयार है। रूसी फौज इस साल डोनेट्स्क के इलाके पर भी कब्जा नहीं कर सकेगी। अगर रूस जंगबंदी के लिए तैयार नहीं तो यूक्रेन लड़ने के लिए तैयार है। ज़ेलेंस्की ने पुतिन को मुखातिब करते हुए लिखा कि अगर आप जंग खत्म नहीं करते तो आपको अपनी ज़ाती बका के लिए लड़ना पड़ेगा। दूसरी तरफ रूसी सदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, वो यूक्रेन के साथ पुरअमन तरीके से मुआहदे के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी सदर ट्रंप को मैन ऑफ पीस करार दे दिया। शहबाज शरीफ का अमरीकी सफारतखाने में अमरीका की 250वीं सालगिरह तकरीब से खिताब। कहा, जनूबी एशिया में क़याम के लिए अमरीकी सदर की कोशिशों का खैर मकदम करते हैं। ट्रंप की बरवक्त मुदाखले से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी मुमकिन है। उन्होंने हमेशा अमन के दायी पर तौर पर याद रखा जाएगा। पाकिस्तान अमरीका ईरान के दरमियान मुखलिस सालिश के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। एतमाद के इज़हार पर अमरीका ईरान के शुक्रगुजार हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को आगे बढ़ा रहे हैं। दुआ गो हैं खित्ते में जल्द पायदार अमन कायम हो। अमरीकी नाज़िम अबू नेटली बेकर ने खिताब में कहा, अमरीका पाकिस्तान के दरमियान बेहतरीन शराकतदारी कर रहा है। इस्लामाबाद ने अमरीका और ईरान की मुज़ाकरात की मेज़बानी की। मजबूत पाकिस्तान अमरीका के मफाद में है। सदर ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सराहा। जो सियासतदान पंजाब के हकूक़ का सौदा करने के लिए तैयार हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को क्या देंगे। 18वीं तरमीम के तहत सबसे ज़्यादा फ़ायदा पंजाब को हुआ और ये सियासतदान पंजाब को ही फ़वाइद से महरूम करना चाह रहे हैं। पीपल्स पार्टी लोगों को नौकरियां देती है, दूसरी जमातें बेरोज़गार करती हैं। आज जो मुकाबला कर रहे हैं, उन्होंने तो रोज़गार देने पर बेनज़ीर भुट्टो पर मुकदमात बनाए थे। बिलावल भुट्टो जरदारी के खिज़र में जलसे से खिताब, कहा, हुकूमत ना मिली तो गिलगित बल्तिस्तान के लिए कानून साजी नहीं कर सकेंगे। अवाम को हक़ मलकियत दिलवाने के लिए जियाला वज़ीर आला लाना होगा। पीटीआई को इतना न दबाएं कि सिस्टम से बाहर निकलने पर मजबूर हो जाएं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का गिलगित बल्तिस्तान में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। कहा, यह सोचने पर मजबूर न करें कि हमारा सिस्टम में रहने का क्या फ़ायदा, फिर हम असम्बलियों और सेनेट से बाहर निकलने पर मजबूर होंगे। पीटीआई को इंतखाबी मुहिम न चलाने देना प्री पोल धांती है। लीडर्स या एमएनएस को रोकना या सूबा बदर करना न सिर्फ खिलाफ आइन है बल्कि जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। जो अपने हल्कों से हार गए वो जीबी के लोगों से वोट मांगने आए हैं।